प्रिय छात्रों, वैसे आपको हम जितनी चीज़ें पहले ओरल में समझाए थे, आज उसी चीज़ को हम लिखित वे में आपको समझाने जा रहे हैं ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। कृपया ध्यान देने की कृपा करें। जैसे हम आपको इंग्लिश ग्रामर बता रहे थे, इंग्लिश ग्रामर ग्रामर इंग्लिश। हमने आपको बताया था कि 26 अक्षर जो होते हैं इनको दो भागों में आप डिवाइड कर लीजिए। एक का नाम वावेल्स और एक का नाम कॉन्सोनेंट्स। ये होते हैं 5 और ये होते हैं 21। ए, ई, आई, ओ, यू। इन 5 का जो होता है, इन्हीं का मतलब होता है स्वर। स्वर जिसे हिंदी में आप ये समझिए कि स्वर के लिए मतलब इसका मात्रा आप समझिए, ये इंग्लिश की मात्राएं कही जाती हैं। और इनको छोड़ करके जितने बचे हैं से सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। ये 21 अक्षर जो होते हैं ये आपके व्यंजन हैं। इनका आप समझिए वर्ण से मतलब है, ये अक्षर का कार्य करते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया था। और इन्हीं दोनों के मिश्रण से जो होती है भाषा तैयार होती है। इसी से जो है भाषा का निर्माण होगा। भाषा का निर्माण इसी से होता है। ये हमने आपको बताया था। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने अंतःकरण की मनोदशा को लिखित, मौखिक और सांकेतिक रूप में व्यक्त करता है। तो हमें लिखित आपको समझाना है, क्योंकि पहले प्राचीन काल में सांकेतिक भाषाएं चलती थी, उसके बाद में मौखिक भाषाएं आई। तो बोलचाल में अक्सर अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, लेकिन लिखित भाषा, पढ़ाई लिखाई में लिखित भाषा का प्रयोग होता है, जिसको आपको सीखना है। तो भाषा का निर्माण यहीं से होता है। तो इंग्लिश में जैसे हिंदी में आपको मैंने की बताया था कि जो हिंदी में है आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, आए, ओ, आओ, अंग, आ। ये हमने आपको बताया था, ये हिंदी के वर्ण, ये हिंदी की मात्राएं हैं, ये हिंदी के स्वर है। और इन्हीं पर आपको इंग्लिश सेट करना है। ए के लिए ये हो जाए, छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए आप डबल ई लगा दें और आई भी लगा सकते हैं। यू के लिए, छोटा ऊ के लिए यू, बड़ा ऊ के लिए डबल ओ लगता है, लेकिन आप यू भी लगा सकते हैं। री के लिए आर आई, ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अं के लिए ए एन और आह के लिए ए एच। ये पैटर्न है। और इसके बाद में जैसे आप काखा, गाघा, अंगा, चाचा, जझैया पढ़ते हैं, तो इसके बाद में जैसे आप यहाँ लिख रहे हैं, आपको का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, वा, फा, मा, या, रा, ला, वा, शा, खा, शा, हा, छत्र, ज्ञा। तो इनके लिए भी का के लिए के, खा के लिए के एच, का खा, गा के लिए जी, घा के लिए जी एच, अंगा के लिए ए। तो ये तो आप है, आप बुक में देख सकते हैं। और इसको आप, ये छोटी चीजें इसको आप देख लीजिए। अब इनका निर्धारण आप कैसे करेंगे वो आपको मुझे बताना। जैसे आपको लिखना है कानपुर, तो आप का लिखेंगे, धन आ की मात्रा, धन्ना, धनपा, धन छोटा ऊ की मात्रा, धन रा,
तो ये बराबर हो जाएगा कानपुर, कानपुर, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब वही चीज इंग्लिश में आप कर दिए, का के लिए के, एक आ की मात्रा के लिए ए, ना के लिए एन, कान, और पा के लिए पी, और छोटा ऊ की मात्रा के लिए आप जैसे यहाँ देखिए यू है तो पी यू, और रा के लिए आप लिखेंगे आर, कानपुर। ये आपका हिंदी में हो गया और यही आपका इंग्लिश में हो गया। बस यही चीज आपको सीखना। अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे तो अगर आप इंग्लिश से बिल्कुल अननोन है तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना थोड़ा सा आ जाएगा। यही हमारा मेन मोटो है आपको बताने का। इसके बाद हमने आपको बताया था कि इन्हीं अक्षरों के द्वारा जब अक्षरों को हम जोड़ेंगे तो शब्द बन जाएगा। यहाँ तक हमने आपको ओरल में बताया था। अक्षरों से शब्द कैसे बनता है ये हम आपको बता रहे हैं। ये देख, अक्षरों से शब्द का निर्माण इसी प्रकार से होता है। लेकिन आपको हमने एक बात बताया था कि अक्षरों को मिलाने से शब्द बनता है, लेकिन जिसका कुछ अर्थ निकले। अगर अर्थ नहीं है तो वो शब्द में नहीं आएगा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, GOD गॉड। जैसे हमने आपको बताया था G + O + D बराबर गॉड। गॉड मीन्स भगवान होता है। फिर आप इसी को घुमा दीजिए, D + O + G तो बराबर हो जाएगा डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता हो जाएगा। लेकिन अगर आप O + D + G करें तो ये हो जाएगा ओडेज। तो इसका कोई अर्थ नहीं है और इन दोनों का मीनिंग है, इनकी मीनिंग है MEANING, इनकी मीनिंग यानी कि अर्थ है। तो अर्थ होने से ये दोनों जो हो गए, ये और ये वर्ड हो जाएंगे, शब्द की श्रेणी में आ जाएंगे। ये वर्ड्स हैं। यही मुझे बताने का मेन हमारा मोटो यही था आपको बताने का।